हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यहाँ पर देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक है रीडिंग करने के लिए। और काफ़ी अच्छे मैसेजेस भी हमेशा मुझे इस रीडिंग में आप लोगों को देने के लिए मिलते हैं। सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए आते हैं, और आराम से चूज़ करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आज मैंने आप लोगों के लिए माँ पार्वती एंड शिव जी की एनर्जीज रखी हुई हैं, और साथ में मैंने एंजल्स भी रखे हुए हैं, बिकॉज कुछ लोगों को फिर इस तरीके से चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं बता देती हूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर माँ पार्वती, ओके। एंड साथ में है यहाँ पर एक क्लियर कॉर्ड्स की एंजल, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर शिव जी, शिवा, एंड साथ में है यहाँ पर ये रेड जेस्पर एंजल, ओके। सो अगर आप इस रीडिंग में माँ पार्वती या फिर शिवा की, लॉर्ड शिवा की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप वो कार्ड अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर से अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप ये दोनों एंजल्स की तरफ अपना फोकस लेकर जाएं, और फिर जिस भी एंजल की एनर्जी से आप लोग ज़्यादा अभी कनेक्ट कर पा रहे हो आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। अगर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों रीडिंग जो है वो देख सकते हो, बिकॉज आज की रीडिंग में मैंने इंटेंशन रखी है कि भले ही ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर मिले। एंड आराम से आप लोग चूज़ करिएगा, और जैसे मैंने कहा डिफ़िकल्टी हो रही है तो दोनों देख सकते हो। वैसे टाइम स्टैम्प्स इनके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड चलिए फिर अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग माँ पार्वती की एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हो, या फिर से आप लोगों ने एक क्लियर कॉर्ड्स एंजल को चूज़ किया है, तो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है, आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ये रीडिंग मैं बता दूं पहले काफ़ी स्पेशल रहने वाली है। एंड साथ में आज मैंने ये विश रखी है अपनी कि जो भी लोग इस रीडिंग पे आए सभी के साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करें, उन्हें अपने लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलें। सो एक बार ही फटाफट से अपनी आंखें बंद कर लो और सच्चे दिल से भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करो कि वो आपको गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें, आपकी लाइफ को खुशियों से भर दें, पॉजिटिविटी से भर दें, ढेर सारी ब्लेसिंग से भर दें, और फिर आप ये रीडिंग देखो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए, क्या सोच रखा है डिवाइन ने आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। सेवन ऑफ कॉइंस, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइंस, ओके। द मैजिशियन, ठीक है। द हैंग्ड मैन। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोग की बात करूँ ना, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ही सब्र रखा है ना। जैसे जनरली मैं कहती हूँ सब्र रखो, सब्र रखो, है ना, लेकिन आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सब्र रखा है, मेहनत बहुत करी है, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ना, बस इस इंटेंशन में कि आगे जाके सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको अभी की जो मेहनत का फल है ना वो कल जाकर मिलेगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि लाइफ में जिस तरीके से स्टेबिलिटी आप लोग चाहते हो, अपनी ग्रोथ चाहते हो, फाइनेंसेस को राइज करना चाहते हो, वो हो ही नहीं पा रहा है ना। प्रॉब्लम्स जैसे सामने आ रही हैं आप लोगों के, और कुछ लोगों को ना मतलब डाउट हो रहा है, अपने ऊपर भी डाउट हो रहा है, अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी डाउट हो रहा है, अपनी अच्छाई के ऊपर भी डाउट हो रहा है कि क्या मैंने अच्छा करके हमेशा गलत किया है, या क्या मैंने हमेशा मेहनत करके गलत किया है। तो ऐसी चीज़ें लाइक मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। खुद पर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, लाइक बुझे बुझे से आप लोग थोड़ा सा रह रहे हो, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, या बात करने का मन ही नहीं कर रहा, कहीं ना आने जाने का मन कर रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर बहुत ही मुरझाई मुरझाई सी एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों की, मतलब कहीं प्रेजेंट हो, मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है। तो वैसा लाइक यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, ऑप्शन फर्स्ट आपने सुना होगा
कि जब सुबह होने वाली होती है ना, रात सबसे ज़्यादा काली होती है, उसके पहले सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है ना, सबसे ज़्यादा डार्क होती है। तो वैसे ही समझ लीजिए, बिकॉज यहाँ पर दी मैजिशियन की एनर्जी आई है और साथ में यहाँ पे दी हैंग्ड मैन की एनर्जीज आई है। लाइक अभी का जो आप लोग के लिए वक्त है, डिवाइन की तरफ से मैसेज आई है कि अभी का जो तुम्हारे लिए वक्त है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर अभी हार मान ली तो फिर जो पुरानी भी मेहनत करी थी ना, उसका भी फल नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त आप लोग को एक्टिव रहने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। तो मुरझाए मुरझाए रहोगे, देखो मैं आपको बता दूँ, कोई काम नहीं बनेगा। जितना एक्टिव रहोगे, जितना एनर्जेटिक रहोगे, डिसीजंस लो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशंस करो, काम करो, है ना। मैजिशियन की एनर्जी कैसी है? एक्टिव मोड में रहना। मुझे यहाँ पर जो आप लोग के लिए नजर आ रहा है, एक्टिवनेस आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने अंदर लाने के, मुझे एक्टिवनेस बार बार ही सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा सा रनिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये चीज़ें यहाँ पर आपको साथ के साथ इंक्लूड करने के लिए कही जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद को पॉजिटिव रखना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वक्त है कड़ी मेहनत का। और मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स यहाँ पर निकाल लूँ, फिर आपको एक साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, डीप मेडिटेशन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, द एम्परर। वाओ, ये कितने पावरफुल कार्ड्स हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यानी यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स। भाई इस अंधेरे से निकलो, इसके बाद तुम्हारे लिए एक रोशन सवेरा है। एग्जैक्टली ऐसे ही मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए मिल रहा है। मतलब एक लास्ट फेज है आपकी लाइफ में मुश्किलों का, चैलेंजेस का, और इसके बाद से जो आपने जैसे सपने देखे हैं ना, वो ज़रूर पूरे होंगे। आप हिम्मत मत हारो, आप अपनी होप्स मत लूज़ करो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आप लोग के लिए अगर मैं बात करूँ, क्या है डिवाइन ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है? डिवाइन ने आप लोग के लिए सक्सेस सोच रखी है, ये हैप्पीनेस, ये खुशियाँ। कुछ लोगों का ड्रीम है अपना घर लेना, अपना एम्पायर क्रिएट करना, अपना बिजनेस खड़ा करना, अपने पेरेंट्स को खुशी देना, लग्जरी अपनी लाइफ में लेकर आना। और जैसे कुछ लोग का है कि फैमिली के साथ हमें भाई वर्ल्ड ट्रैवल पे, वर्ल्ड टूर पे जाना है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, हमें एंजॉय करना है। ये सारी आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कड़ी मेहनत का वक्त है। देखो अपनी हिम्मत अभी नहीं हारनी है आप लोग को, अभी गिव अप आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद को पॉजिटिव रखो और जुट जाओ अपनी मेहनत में। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके आप लोग को काम करना पड़ेगा, है ना। और फिर उतनी ही बड़ी सक्सेस आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं है। सी यहाँ पे ये सारे कार्ड्स लगातार कितने पॉजिटिव हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग को बताता है, इनिशिएट होना, कुछ शुरुआत होना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है आपके कॉन्फिडेंस के बारे में, कि जो कॉन्फिडेंस आप कहीं ना कहीं खो चुके हो वो वापस से आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। हायरोफेंट की एनर्जी अगेन वही बता रही है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा। तुम आगे बढ़ो, तुम मेहनत करो। यही भगवान जी ने आप लोग के लिए सोच रखा है भाई, कि आप मेहनत करोगे देन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और बहुत बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा मिलेंगे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी है, स्ट्रेंथ आप लोगों ने कायम रखनी है, और पूरी जुट जाओ भाई, अपने जुट जाओ। जो भी आपका गोल है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जिनको भी आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हो वो करने में। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। कुछ लोगों का जैसे ये सवाल है, मैं थक चुका हूँ प्रिया, मैं थक चुकी हूँ, पता नहीं ऐसे कुछ कहा कुछ लोगों ने। देखो लाइफ में बहुत बारी ऐसे फेजेस आते हैं कि हमें लगता है बस अब और नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन ज़िंदगी ना मतलब रुकने का नाम है ही नहीं है। देखो समय अपनी स्पीड से भाग रहा है, अर्थ अपनी स्पीड से रोटेट कर रही है, सब कुछ इस यूनिवर्स में चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। तो हम कैसे रुक सकते हैं? हम भी नहीं रुक सकते, राइट। तो अपने पर्सपेक्टिव को यहाँ पर कहा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा करो, बिगर करो, उसके हिसाब से सोचो चीज़ों को और एक्शंस लो भाई। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे। जैसे इसके हाथ में एक वॉन्ड है ना, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखोगे। ऑप्शन फर्स्ट, अपने कर्मों से लिखोगे, अपनी मेहनत से लिखोगे। और ये कार्ड बहुत ही पावरफुल है आप लोगों के लिए। मैं बता दूं आप लोगों को, आपके सारे सपने पूरे होंगे। बस जो टाइम जा रहा है ना यहाँ पर, बस वही जा रहा है, मैं ये देख रही हूँ। बस यस, जो टाइम जा रहा है ना लास्ट, बस वही जा रहा है। कुछ मंथ्स कह लीजिए, कुछ लोग के लिए 2-3 मंथ्स हैं, कुछ लोग के लिए 4-5 मंथ्स हैं यहाँ पर,
कुछ लोग के लिए 8 to 10 मंथ्स हैं यहाँ पर ऑफ कोर्स, लेकिन बस जो टाइम जा रहा है लास्ट ये वही जा रहा है। इसके बाद मैं बहुत सारी सक्सेस, खुशियाँ, अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में सब कुछ आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वॉकिंग अवे, मैं बताती हूँ। देखो आप लोगों के साथ क्या हुआ है ना, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग मेहनत करके हिम्मत नहीं आ रहे हो, लेकिन जो ट्रॉमा आप लोगों की लाइफ में रहा है, जो उलझने आपकी लाइफ में रही हैं, जो इश्यूज आपकी पर्सनल लाइफ में रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी वजह से यहाँ पर आपका इतना मोरल, इतना कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन रहा है। कुछ टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में रहे हैं और उन्होंने हमेशा ऐसे बोला तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमसे ये नहीं होता, पता नहीं क्यों कुछ ऐसी बातें आपने सुनी और आपका खुद पर से कॉन्फिडेंस जैसे डाउन होता गया। कुछ टॉक्सिक लोग जैसे आपकी लाइफ में आए, हुआ क्या कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आप बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहे, उसने मुझसे ऐसे कहा, उसने मुझसे ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे किया, जो भी है। सो अभी यहाँ पर माइंड की रीप्रोग्रामिंग का वक्त है, ठीक है ना। तो अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करो। कैसे कर सकते हो? एफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से, मैनिफेस्टेशन करो। यहाँ पर आप लोग मेडिटेशन करो, रिलीज करो। यहाँ पर वॉकिंग अवे का कार्ड मुझे क्या कह रहा है, आपने अपने दिल के ऊपर ना बहुत सारा बोझ इकट्ठा कर लिया है। कौन सा बोझ इकट्ठा कर लिया है? उसने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे यहाँ सक्सेस नहीं मिली, मतलब नेगेटिव टॉक, नेगेटिव चीज़ें। यहाँ पर कहा जा रहा है पॉजिटिव रहो, बिकॉज जो आप अभी सोच रहे हो ना, ये मान लो कि आप वही एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। जो हम सोचते हैं ना, हम उसी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अभी जैसे आप कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हो मैनिफेस्टेशन की, मैं आपको बता रही कि एग्जांपल के लिए आप उस टेक्निक को दे रहे हो दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, ठीक है ना, जो भी है। तो उस टाइम पे आप पूरा पॉजिटिव हो, सब कुछ है, लेकिन बाकी के 23 आवर्स, बाकी का जो टाइम है पूरे दिन, नेगेटिव टॉक चल रही है, डाउट चल रहे हैं, है ना, गुस्सा है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैनिफेस्ट हो जाएगा? हम 24 आवर्स जिस एनर्जी में रह रहे हैं, हम जिस वाइब्रेशन में रह रहे हैं, जो फीलिंग हमारे अंदर जनरेट हो रही है, हम उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने के लिए कहा जा रहा है, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, और वो पॉजिटिव माइंडसेट से ही होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट कब आएगा? जब वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं ना, जो आपके अंदर भरी पड़ी हैं, जब वो रिलीज हो जाएंगी। तो आज आपने एक जर्नलिंग करनी है, वो ये कि आपने कोई भी पेन पेपर लेके, कॉपी लेके बैठ जाना है, कोई भी आपका जर्नल हो, और वहाँ पर लिखना है आई रिलीज, ठीक है। अब आपने क्या रिलीज करना है वो आपने लिखना है। उसने जब मुझसे ऐसे किया, मैं इन सारी नेगेटिव चीज़ों को आपने ढूंढ ढूंढ के लिखना है कि जो बोझ आपने अपने दिल पे रख रखा है ना, आप उसको रिलीज कर रहे हो, आप उसको रिलीज कर रहे हो, आपको लिखते जानी है चीज़ें, ठीक है ना। ये यहाँ पर आज आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोबारा से फिर उसको मत पढ़ना, चाहो तो बर्न करके फ्लश कर देना, ठीक है। एंजल ऑफ लव का यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड है। तो कहा जा रहा है अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि देखो, खुद से प्यार नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। आपकी सोल को भगवान जी ने आपकी ये बॉडी दी हुई है, अब वो कर्म करने के लिए दी हुई है, राइट। तो खुद से प्यार करो भाई। आपका मतलब, आपने खुद से प्यार नहीं किया ना, आपने अपनी वैल्यू नहीं करी, आपने अपनी रिस्पेक्ट नहीं करी, दैट्स वाई कुछ टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में आए और उन्होंने आपको सेम वैसे ही ट्रीट किया। I love myself and I accept myself as I am, ठीक है। आपको ये एफर्मेशन अपने आप को देनी है, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ और मैं खुद को स्वीकार करती हूँ जैसी मैं हूँ। ओके, सो एफर्मेशन को भी साथ के साथ लिखो, प्रैक्टिस करो, बार बार ही अफर्म करते रहो पूरे दिन, देखना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप करके देख लो, आप एक दिन ही करके देख लो, ठीक है ना। एक दिन में कम से कम करते रहनी है ये प्रैक्टिस। ऐसा नहीं 2-4 बार बोला और फिर आप सोचो कि कुछ नहीं हुआ, नहीं, करते रहनी है, करते रहनी है, करते रहनी है। 5-5 मिनट जब भी टाइम मिले अपनी आंखें बंद करो, बस आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ये बोलते रहो, ठीक है ना। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन का कार्ड कहा जा रहा है कि बहुत हेक्टिक हो गया आपकी लाइफ में, बहुत टॉक्सिक रही हैं चीज़ें और आपको फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है ना। अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ये मैसेज है। साथ में है यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड। तो यहाँ पर एक कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है कि भाई भगवान जी हमेशा ही आपके साथ हैं, वो हमेशा ही आपको सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, आपको मैसेजेस भी दे रहे हैं,
लेकिन आपके मन में इतना कुछ चल रहा है ना कंटिन्यूसली, वो ओवर थिंकिंग एंड बहुत सारी चीज़ें कि आप सुन ही नहीं पाते हो अपने दिल की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को। मतलब आप लोगों को हो सकता है पाल सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम हो रही हो, है ना, फिलहाल जो चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने मन को शांत करो, ठीक है, अपने आप को वक्त दो, मेडिटेट करो, और देखो किस तरीके से आपकी लाइफ बदलती है। बिकॉज मैं देख रही हूँ इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। साथ में है यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू दैम। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डोर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं, दरवाजे खोले जा रहे हैं, पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, और ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी रहेंगी। खुद को तैयार कर लो इन चीज़ों के लिए, पॉजिटिव करो। एक खिलखिलाहट आपके अंदर, एक आपके फेस पे एक वो खिलखिलाहट वाली हंसी होती है ना, वो होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग सीरियसली बड़े बुझे बुझे से हैं कि लाइक फेस पर भी 12 बजे हैं, कॉन्फिडेंस भी एकदम डाउन हो रखा है, ये कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ। सो नेक्स्ट है यहाँ पे इनर विजडम, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के अंदर ना बहुत ही विजडम है, बहुत ही नॉलेज है, और ये विजडम कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से भी कैरी हो रही है, लेकिन आप उसे अभी नहीं सुन पा रहे हो। बिकॉज मैंने कहा ना, मन में ओवर थिंकिंग चल रही है, एंजाइटी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करो, खुद को रिजुवनेट करो, डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 डेज आप देख लो मेडिटेशन करके, आपको खुद ही चेंज दिख जाएगा, ठीक है। मेडिटेशन करो और आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताएगी कि अब आपको क्या करना है, कैसे स्टेप लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, कि ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। यहाँ से देखते हैं और फिर कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ध्यान। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है डिसिप्लिन में आने के लिए, ठीक है। देखो स्पिरिचुअलिटी भी ना, अगर मैं बोलूँ वैसे इजी है ना, लेकिन अगर आपको फिर कहीं पहुँचना है, अगर आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव चाहिए, तो फिर आपको सीरियसली कुछ चीज़ों को रेगुलरली बेसिस पे फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपसे कही जा रही है डिसिप्लिन। अभी कुछ चीज़ों के लिए तो आप बहुत ही डेडिकेटेड हो, आपके अंदर बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए नहीं है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अपनी एज वेल एज अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। और मेंटल हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? मेडिटेशन, ध्यान करना, एफर्मेशंस, कुछ अच्छा सुनना, कुछ अच्छा देखना, राइट, वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। सो यहाँ पर ध्यान करिए अगेन, क्योंकि यहाँ पर ध्यान का मैसेज आप लोग के लिए आया है। तो डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज है कि आप ध्यान करो, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आओ। अब फिर देखो किस तरीके से आपकी लाइफ जो है वो बदलती है। भगवान जी ने आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ सोच रखी हैं, है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पर है। और बदलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि सबकॉन्शियस आपके माइंड में ना कुछ वैसे बिलीव्स घुस गए हैं, उनको ही चेंज करना पड़ेगा। तो माइंड रीप्रोग्रामिंग, आपको इस पे काम करना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। चलिए और देखते हैं यहाँ से लास्ट कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, लॉ ऑफ कर्मा, पे योर डीड्स। देखो ये कार्ड कह रहा है कि जैसा करते हो ना वैसा ही आप लोगों को रिटर्न में मिलता है। तो अगर आप लोगों ने मेहनत करी है ना सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तो फिर आपको बिल्कुल भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो रिटर्न होके आपके पास ज़रूर आएगी किसी ना किसी तरीके से। आपको पॉजिटिव रखने की, मुझे अगेन वही चीज़ नज़र आ रही है कि खुद को पॉजिटिव रखो, खुद को खुश रखो। ऑप्शन फर्स्ट, खुद से प्यार करो, अपना ख्याल रखो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। Live for now. Sometimes it's better to earn a bad name and live for a higher goal. Okay.
देखो यहाँ पे भी वॉकिंग अवे का कार्ड था और यहाँ पे भी लीव का कार्ड है कान्हा जी की तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग के लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि अभी कुछ सिचुएशन को, कुछ लोगों को ना उनके हाल पर ही छोड़ देना सही है। हो सकता है कि वो बोलें कि आप अलग हो गए, आप पीछे हट गए, तो आपको कुछ बोले, लेकिन फिलहाल आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके एक हायर गोल के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ टॉक्सिक चीज़ों से ना खुद को डिस्टेंस करो स्ट्रिक्टली। ठीक है ना, क्योंकि मन में शांति नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। ओके सो प्यार आप लोगों ने दिया है, आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत आप लोगों ने करी है, वो किसी न किसी तरीके से रिजल्ट आपके सामने ज़रूर आएगी, है ना। आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, सब कुछ अच्छा होगा। बस भगवान जी से प्रेयर करते रहो। आज जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इस रीडिंग में, लिख लो उन्हें कहीं ना कहीं, ऐसे ही फॉलो करो एंड देखना आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी देखो कर्म तो करना पड़ता है, यहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने को है, इतना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने को है। और कुछ लोग के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको हो सकता है कि आपके गुरु भी मिल जाए। अगर कुछ लोग यहाँ पर गुरु की तलाश में हैं तो, है ना, या कोई कोच मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए, कोई मास्टर मिल जाए जो कि आपको गाइड कर रहे हैं आपकी जर्नी में, आपकी हीलिंग जर्नी में। सो बहुत कुछ होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अब एक अपने फेस पे कहा जा रहा है, एक अच्छी सी एक मुस्कुराहट लेकर आओ, स्माइल लेकर आओ, प्रेयर करो भगवान जी से, खुश रहो, ढेर सारा अपने आप से प्यार करो। ओके सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ऑप्शन फर्स्ट। और अगर क्रिस्टल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, देखो क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, आप एमेथिस्ट को ले सकते हो अपने लिए। ये है एमेथिस्ट, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप अपने लिए वेयर कर सकते हो। एंड साथ में है ये क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है ना। या कि ये दोनों ही बेसिकली हीलिंग में बहुत ही हेल्प करते हैं। बाकी अगर एक लेना हो तो फिर जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप वो अपने लिए ले सकते हो। और लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, ऑप्शन फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग, और इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने यहाँ पर लॉर्ड शिवा का कार्ड एंड साथ में रेड जस्पर एंजल को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए भगवान जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या सोच रखा है डिवाइन ने आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। सो साइड से रख देते हैं यहाँ पर एंजल को। एंड आज की जो रीडिंग है ना, यहाँ पर मैंने इंटेंशन रखी है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं कोई ना कोई मैसेज उन्हें उनके लिए ज़रूर मिले। सो पूरी देखिएगा रीडिंग को, और जो भी गाइडेंस फिर यहाँ पर आती है मैं कहूँगी ज़रूर फॉलो करें। एंड एक बार अपनी आंखें बंद करके दिल से भगवान जी से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें, आपको ढेर सारी अपनी ब्लेसिंग्स दें, आपकी लाइफ को खुशियों से भर दें, पॉजिटिविटी से भर दें, और फिर आप ये रीडिंग देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। प्रेयर में बहुत ताकत होती है अगर आप सच्चे दिल से करते हो तो, ठीक है। सो प्रेयर करा करो। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, क्या सोच रखा है भगवान जी ने आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, वाओ दी वर्ल्ड, मतलब पहला ही कार्ड यहाँ पर दी वर्ल्ड है। एंड इसमें भी जैसे कपल डांस कर रहे हैं। सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सीरियसली ऑप्शन 2। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन 2 में आपको एक बात बता दूं, आप लोग बहुत ही लकी हो, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, और आप अपनी लाइफ को बहुत ही एंजॉय करोगे, अपनी लाइफ में बहुत आगे भी जाओगे, अपने सपनों को भी पूरा करोगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। आप लोग को अब्रॉड शिफ्ट होना है या ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए किसी तरीके से, आपकी वो विश भी यहाँ पर ज़रूर पूरी होगी। और अगर शिफ्ट भी नहीं हो रहे हो ना, तो दुनिया देखना, वर्ल्ड घूमना, वो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। सन की यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, नेम, फेम, मैं सब कुछ आपकी लाइफ में देख रही हूँ, बहुत सारा पैसा, सब कुछ। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए आते हैं, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पर जैसे सब कुछ बड़ा हैपनिंग, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या हुआ है आप लोगों के साथ।
ऑप्शन 2, क्यों आप लोग थोड़े से परेशान हो? पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, वन मोर कार्ड प्लीज, एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, ओके सो पीछे आरती हो रही है तो मैं थोड़ा सा पॉज लूँगी। ओके सो ऑप्शन 2 यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर जो आप लोग के लिए आई है, कहीं ना कहीं बता रही है कि किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि आप लोग का दिल टूटा हो, कोई सपना टूटा है, कुछ आप लोगों ने सोचा, प्लान बनाया कि मैं ऐसे जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ये जॉब करूंगी, या ये मेरा करियर फील्ड रहने वाला है, या मेरी इस पर्सन के साथ शादी होगी, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पर हुई है, या ना कोई सपना यहाँ पर टूटा है। और फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया आपकी लाइफ में अभी कुछ नहीं बचा है, आपकी लाइफ में लाइक जो जैसे सब कुछ ओवर हो गया है, कोई अब खुशी नहीं आ पाएगी, आप लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी चल रही है। और इसके साथ साथ होता है ना कभी कभी लाइफ में कि एक तरफ से प्रॉब्लम आ रही होती है तो फिर ऐसे होता है कि सब तरफ से प्रॉब्लम आ रही होती है। तो एज लाइक कोई मेजर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं देख रही, लेकिन यस एक तो आपका कोई हार्ट ब्रेक बिट्रेयल यहाँ पे हुआ है, दूसरा कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम आई जा रही है, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, कभी कलीग्स के साथ झगड़ा हो जा रहा है, कभी घर में कुछ हो जा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एज इफ चलता जा रहा है, और आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा इरिटेट वाली एनर्जी में हो, एक नेगेटिव जोन में हो। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर आप डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हो तो देखना ये आपके लिए मैजिक की तरीके से काम करेगा। बस क्या करना होता है, एक अपनी डायरी बना लो, एक पेन अपना सेपरेट बना लो उसी चीज़ के लिए, और डेली 10 ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में वो लिखते जाओ। वो कुछ भी हो सकती है, आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका घर, आपकी गाड़ी, कुछ भी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करो, छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है, और ये प्रैक्टिस आप लोग के लिए मैजिक के तरीके से काम करेगी। बाकी डिटेल में आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ है, गूगल कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और अगर मैं अभी बात करूँ कि भगवान जी ने, डिवाइन ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है, मैंने पहले ही कहा था रीडिंग के शुरू में कि आप लोग बहुत लकी हो, और कभी कभी हर किसी के लाइफ में एक मुश्किल वक्त आता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि ये वक्त जल्दी ही गुजर जाएगा, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आपको बस अभी हौसला रखना है, आपको बस अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिम्मत रखनी है ना, और अपने आप को हील करने के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। तो एक तो ग्रेटिट्यूड जर्नल, और दूसरा आप अपने आप को ना किसी क्रिएटिविटी में लगा दो, कोई भी क्रिएटिविटी, आपको कुछ भी क्रिएटिव करना अच्छा लगता हो, है ना, पेंटिंग, डांसिंग, ड्राइंग, जो भी कुछ आप लोग करते हो, आप लिखते बहुत अच्छे हो, पोइटिक कविता लिखना, कुछ लिखना, कोई भी XYZ हो सकती है, ठीक है ना। अपने आप को किसी क्रिएटिविटी में आप लोग को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, जिससे आपको अच्छा लगे, जिसको करके आपको खुशी हो, है ना। अब फिर देखना कि आपकी लाइफ किस तरीके से यहाँ पर चेंज होगी। मैं आपको एक बस बात बता रही हूँ यहाँ पर, ऑप्शन 2 की परेशान नहीं हो, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं ये बस टेम्परेरी हैं, ये कुछ समय के लिए हैं। आपको आपका प्यार, यहाँ पर ये वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है, लेकिन एज लवर्स यहाँ पर एनर्जी है, लवर्स कार्ड में जैसे रहती है खुशी, हैप्पीनेस, कपल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कुछ लोगों का लव लाइफ का भी है कि क्या मुझे एक अच्छा इंसान मिलेगा, डेफिनेटली आपको ज़रूर मिलेगा। भगवान जी ने किसी ना किसी को आपकी तकदीर में, आपकी किस्मत में रखा हुआ है, लेकिन अभी आपको बस अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग के रिलेशनशिप इशूज़ चल रहा है तो उनका ऐसा कि भाई सब ठीक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। फिलहाल थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों को रखनी है। और ये टाइम में ना आपके करियर के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है कि आपका करियर, मतलब करियर पे अगर आप लोगों ने थोड़ी भी ढील दी, आनाकानी करी, कल कर लेंगे काम, या ध्यान नहीं दिया, तो ये चीज़ ना आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अपने करियर को बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना काम अच्छे से करने की आप लोगों को ज़रूरत है। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है, इस चीज़ पर आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान जी ने आप लोग के लिए भाई सब कुछ ही अच्छा सोच रखा है ना। लेकिन क्योंकि ज़िंदगी है ना, तो खुशी कभी गम वाली चीज़ जो है वो चलती रहती है ना। तो लाइफ के हर फेज को यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करना सीखो। और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि तुम्हें बहुत ही हिम्मत है, तुम्हें बहुत शक्ति है, बहुत हिम्मत है,
अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। केयरिंग कनेक्शन, सी मैंने कहा ना, रिलेशनशिप को लेके जो भी भाई आपके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, या आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पर्सन को चाहते हो, आपकी जो विशेज़ हैं वो ज़रूर पूरी होंगी। केयरिंग कनेक्शन आप लोग को ज़रूर मिलेगा। डिसीट की यहाँ पे एनर्जी सी 3 ऑफ सॉर्ट्स। लेकिन यस ऑफकोर्स यहाँ पर हो सकता है कि आप शुरुआती में गलत इंसान को अपने लिए चूज़ कर लो, गलत पर्सन से अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा लो, तो उसकी वजह से यहाँ पर थोड़े से इश्यूज़ रहें, प्रॉब्लम रहें आप लोगों की लाइफ में। लेकिन देखो, इंसान गलतियां करके सीखता है, और यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि देखो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जो हो गया सो हो गया, उसको ना आप बदल सकते हो ना कोई और बदल सकता है। और जितना टाइम उस एनर्जी में स्टक रहोगे ना, एक दलदल की तरीके से होता है, उतने और उसमें धंसते जाओगे। तो उससे बाहर निकलने का सोचो, ठीक है ना। थर्ड चक्रा, और ये कार्ड है आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा का। एनर्जीज मुझे यहाँ पर ब्लॉक नजर आ रही है, खुद को नहीं समझ पा रहे हो इस वक्त, सब कुछ कंफ्यूजिंग सा आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होगा। और जो मैंने कहा ना कि खुद को नहीं समझ पा रहे कि आप कौन हो, आप कितने पावरफुल हो, आप क्यों इस दुनिया में आए हो। आपका एक स्पेसिफिक ऑप्शन जो मैं बता दूं कि आपका एक सोल पर्पस रहने वाला है, और सही वक्त आने पे वो आपको ज़रूर पता चलेगा, और आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना, आपको मदर अर्थ के लिए कुछ करना है, आपको लोगों के लिए कुछ करना है। सो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन 2 मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करो, अपने आप को खुश रखना शुरू करो। मेडिटेशन वगैरह, देखो मैं ऐसी चीज़ है कि मैं हर रीडिंग में ही बोलती हूँ, लेकिन बोलती इसलिए क्योंकि हर रीडिंग में कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको ये मैसेज ज़रूर मिले, ठीक है, जो भी पहली बार देख रहे हैं। अटैचमेंट, बाकी जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, मुझे बहुत सारे लोग के मैसेजेस आते हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं और उनको बहुत सारे डिफरेंसेस भी उनकी लाइफ में मिल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 अटैचमेंट को रिलीज करने का वक्त है। अपने अटैचमेंट को छोड़ो, अपने मोह को छोड़ो। ट्रू लव जो है वो अनकंडीशनल है, वो सेल्फलेस है, वहाँ पे अटैचमेंट नहीं होता, वो केवल आपको खुशी देता है, वो केवल आपको एक क्या बोलूँ मैं वहाँ पर आप देना जानते हो, और जब लेने की बात हो, प्यार एक मकसद से करो कि प्यार हमें मिले, तो वो कहीं ना कहीं सौदा होता है, राइट। सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्यार को समझो, ट्रू लव को समझो कहीं ना कहीं, और आप खुद में कंप्लीट हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप खुद में कंप्लीट हो, है ना। अपने आप को जानो। थर्ड चक्रा बात करता है हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या सोल पर्पस है, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मेरी क्या खूबी है, मेरी क्या खामियां हैं, मुझे कैसे खुद को हील कर। ये क्वेश्चन जब अराइज होते हैं, मतलब आपकी एनर्जी अभी थर्ड चक्रा पे ज़्यादा फोकस में है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपको अपने थर्ड चक्रा पर काम करना है। आप लोग चाहें तो पाए, राइट, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा स्टोन है। या फिर अगर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो उस सिनेरियो में आप टाइगर साइड, ठीक है ना, इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हो। पायराइट वैसे बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, अगर आप यूज़ करते हो तो आपके करियर के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सो और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, bodies of water, spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your batteries। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर आपके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी है, लाइक कोई रिवर है, लेक है, ओशियन है, कुछ भी है ना, वहाँ पर जाओ, थोड़ा सा वक्त बिताओ, बहती लहरों को देखो, पानी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करो, पानी की तरफ फ्लो होने का गुण सीखो, ठीक है ना। फ्लो होते रहना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, अब मकसद ज़रूर मिलेगा आगे बढ़ते रहोगे तो, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, प्योरिफिकेशन। इट्स टाइम फॉर ए क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो यहाँ पर अभी माइंड और बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ये मैसेज ऑप्शन फर्स्ट में भी था कि रिलीज़ करो, जो बहुत ज़्यादा दिल पे आप लोगों की चोट लगी है, अभी रिलीज़ करो। हो जाता है, सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे होता है ठीक है ना। एकदम हैप्पी, एकदम फेरी टेल किसी की भी लाइफ नहीं रहती है, सबके कभी ना कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो। एंड कुछ लोग के लिए मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि लाइक आप स्टूडेंट्स हो,
अपनी स्टडी पे फोकस करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। आसना, ओके, ठीक है। वाओ, माँ काली। एंड माँ काली पता है एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स के बारे में ही बात करती हैं, वही मैसेज देती हैं, वही प्रेरणा देती हैं, वही इंस्पिरेशन देती हैं। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि हर एक एंडिंग में ना कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर छुपी होती है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, नहीं, वहीं से एक नई शुरुआत है, वहीं से एक रोशनी की किरण है, वहीं से एक नया सवेरा है ना। सो यहाँ पर आप लोग पॉजिटिव रहो। लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ों का ख़त्म होना भी ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों का एंड होना भी ज़रूरी होता है एक नई शुरुआत के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में आसन का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। तो कहा जा रहा है कि अगर आप लोग योगा प्रैक्टिस करते हो और उसमें कुछ पॉस्चर्स रहते हैं, पोजेस रहते हैं योगा के, आप उनको प्रैक्टिस करते हो, आपके अंदर एक स्टिलनेस वाली फीलिंग आएगी, एक स्थिरता आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी। और यहाँ पर कहा जाता है माइंड, बॉडी, सोल, तीनों पर काम करने के लिए। माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों को नरिश करना है, तीनों के लिए काम करना है। माइंड के लिए देखो, मेडिटेशन ना माइंड के लिए भी काम करता है, सोल के लिए भी काम करता है, लेकिन माइंड के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो, और जो मैंने कहा ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, कुछ क्रिएटिव करना, वो कर सकते हो, ठीक है। सोल के लिए मेडिटेशन एज वेल एज मेडिटेशन हो गया, मंत्र चैंटिंग हो गया, है ना, वो आप करो। साथ में बॉडी के लिए कुछ वर्कआउट, कुछ एक्सरसाइज एंड योगा भी आपकी बॉडी के लिए भी काम करेगा, माइंड के लिए भी काम करेगा, सोल के लिए, मतलब इन तीनों को बैलेंस करना है, इन तीनों के लिए आपको टाइम निकालना है, काम करना है, और देखो कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुली चेंज होती है। देखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स। ऑप्शन 2, मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन 2 आप बहुत लकी हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। कुछ लोग यहाँ पर कोस रहे हैं मेरी किस्मत खराब है, नहीं भाई, बहुत अच्छी है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करो और देखो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चलिए अभी लास्ट यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन 2। अबंडेंस, यू विल रिसीव अबंडेंस। तो कुछ नहीं कहा, मतलब कान्हा जी की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, बस ये मैसेज है कि अबंडेंस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। आप अबंडेंस के हकदार हो, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, अबंडेंस आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगी। सो ये चीज़ यहाँ पर है। प्रोटेक्शन, ऑप्शन 2 आप लोग ना, मतलब मैं सबसे पहले मैं बार बार ही कह रही हूँ कि आप बहुत लकी हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, मैं ऐसे ही नहीं कह रही, रीज़न है यहाँ पर। आपके पिछले जन्मों में कर्म बहुत अच्छे रहे हैं, सबकी भलाई करना, लोगों की हेल्प करना, जन सेवा करना, है ना, एज लाइक यहाँ पर रहा है। तो एक होता है ना कि भगवान जी ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है जिनका दिल साफ होता है, जो हमेशा सबके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। अपने लिए तो सभी अच्छा करते हैं, राइट, लेकिन जो दूसरों के लिए भी अच्छा करते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेयर्स करते हैं, भगवान जी ऐसे लोगों से बहुत खुश रहते हैं। और यहाँ पर ऐसा ही है कि भाई भगवान जी ने आपकी तकदीर में सब कुछ लिखा है, लेकिन कभी कभी हमारे भी तो एक्शंस गलत हो जाते हैं ना, कभी कभी हमारे डिसीजंस भी तो गलत हो जाते हैं ना। तो अभी पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड भगवान जी की प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके एंसेस्टर्स में से कोई ना कोई जैसे है शक्ति जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके साथ है वो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो भाई, आप एकदम सेफ हो, सिक्योर हो, ओके। इन चीज़ों को लिख लेना भाई, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है आगे आपकी हेल्प करेंगी, काम आएंगी आपके। रीडिंग देख के तो भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, हाँ लिख लोगे तो याद रहेंगी, ओके। सो ऑप्शन 2 ये है आपकी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्रेयर करूँगी मैं आप लोगों के लिए कि आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और जल्दी से अगर आपकी लाइफ में कोई भी बुरा फेज चल रहा है, आप उसे जल्दी ही आगे बढ़ जाएं, निकल जाएं, और जल्दी से अबंडेंस को अपनी लाइफ में रिसीव करें। लेकिन यस, एक्शन आपने लेने हैं, कर्म आपने करना है, ओके। सो ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2 कैसी लगी आप लोगों को ये रीडिंग, और लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।